तो बात करते हैं आज पेपर हुआ इसके आंसर की को लेकर। तो यहाँ पर सामान्य अध्ययन है पहला खंड, जो कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। और पहला क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम में जो है कंप्यूटर से किसी फाइल को स्थायी रूप से हटाने के लिए यहाँ पर जो है बताना है कि कौन सी कुंजी को दबानी चाहिए। तो इसका डी ऑप्शन था आपका शिफ्ट प्लस डी। ठीक है, तो सारी फाइल हट जाती है और इसका आंसर आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, और जितने भी मैं आंसर बता रहा हूँ लगभग आपको सही देखने को मिलेंगे। और ऑप्शन आंसर की अभी तक आई नहीं है, और लेकिन यहाँ पर जल्दी आ जाएगी। और इनमें जो है आप डी ऑप्शन को टिक करेंगे अगर आपका सही है। ठीक है, आप लोग कमेंट कर सकते कितने नंबर आपको बनना है इस आंसर के हिसाब से। ठीक है, दूसरा आंसर आप लोग देखिए, इसका बी ऑप्शन सही आंसर था। तीसरा क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, दीवानी खलीसा द्वारा आप जो अस्थायी रूप से ठीक है प्रशासित जागीर भूमि को क्या कहते हैं। ठीक है, ये आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही था। अगला क्वेश्चन हम बात कर लेते हैं यहाँ पर, सूर्य अस्त नियम किस भूमि राजस्व व्यवस्था से संबंधित था। ये ऑप्शन था डी ऑप्शन स्थायी अवस्था। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर आपका कि एक धर्म एक जाति मानववाद का जो है एक ईश्वर का नारा किसने दिया था। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर था आपका एक आंसर सही था। ठीक है, नारायण गुरु। छठा क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर, मराठाओं ने जहाँ पर गोले, इसका आंसर सी ऑप्शन बिल्कुल सही था। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, सातवां क्वेश्चन है कि भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के संदर्भ में बताना था कि कोमागाता का मारू का क्या था। तो आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर जापानी ज्ञान। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आठवां क्वेश्चन। इसमें आप लोग देख सकते हैं कि भारत में जो है वित्तीय विकेंद्रीकरण की दिशा में जो है सर्वप्रथम महत्वपूर्ण कदम उठाया था, ये मार्ले मिंटो ने। डी ऑप्शन सही था इसका। अगला क्वेश्चन 9th क्वेश्चन पर आ जाते हैं कि इनमें से बताना था कि जो आपके मौलिक अधिकार हैं भारत में भूमि पर किसी व्यक्ति के चाहे नागरिक हो या ना हो इसको लेकर जो है उपलब्ध होनी चाहिए, इसको लेकर था। तो इसका आंसर आपका यहाँ पर डी ऑप्शन था, शोषण के विरुद्ध अधिकार। अगला क्वेश्चन था नीति आयोग का वाला, तो ए ऑप्शन था। 11वां का भी ए ऑप्शन आपका था, भारतीय संसद। ठीक है, सॉरी इसका सी ऑप्शन था। ठीक है, 11वें का। अगला क्वेश्चन यहाँ पर 12 देख सकते हैं कि जिला परिषद की अध्यक्षता जो विशेष बैठक बुलाई जाती है वो 1/3 सही आंसर था, बी ऑप्शन। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपकी, एक कंप्यूटर की जो मेमोरी क्षमता है 256 बाइट्स करके लिखा गया है, इसमें अधिकतम जो बाइट्स होते हैं उसकी स्टोरेज की जा सकती है। तो इसका आंसर बी ऑप्शन सही था, इसका बी पे टिक करा होगा आप लोगों ने। अगला क्वेश्चन अगर बात करें 14 क्वेश्चन आप लोग यहाँ पर देखते हैं कि किस वर्ष जो है भारत के उच्च न्यायालय में ट्रांसजेंडर को लेकर, तो 2014 था इसका आंसर। अगला क्वेश्चन हम बात लेते हैं, तो ये आप लोग देखते हैं वर्ष 2011 के अनुसार बताना था। इसमें ईसाइयों की सबसे कम संख्या तो बिहार में थी, सी ऑप्शन सही था। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं कि सियाचिन हिमनद निम्नलिखित में से कौन सी दर्रा भारत में नहीं है। तो आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर इसका था। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देख सकते हैं कि ताल वेग, तो आपका यहाँ पर सर्क्रिक, सी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर था। अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं 18, निम्नलिखित मुझे बताना कि एक जो है सर्वोत्तम प्रकार का है, तो मैग्नेटाइट आपका सही आंसर था। अगला क्वेश्चन है 19वां कि वर्ष 2011 की जो जनगणना अनुसार था उसमें जो बताना था कि एक अनुसूचित जाति का संख्या सबसे अधिक प्रतिशत है, तो प्रतिशत में उत्तर प्रदेश का था। अगला है कि राजीव गांधी राष्ट्रीय भूजल जो प्रशिक्षण संस्थान, ये आपका रायपुर में है, इसका सी ऑप्शन सही आंसर था। अगला क्वेश्चन बात कर लेते हैं यहाँ पर, सिल्यूरियन सेल बताना था कि सेल तंत्र क्रमों से संबंधित है, तो इसमें 4 ऑप्शन थे आपके यहाँ पर। ठीक है, तो इसमें से आप लोग बात करें तो यहाँ पर देख सकते हैं, तो इसका सी ऑप्शन था। ठीक है, और 22वें वाले का डी ऑप्शन आपका है। ठीक है, अगला है कि आपका जो 23वां है इसका कौन सा था, ये आपका ऑपरेशन दोस्त था, तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर था इसका। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख सकते हैं कि पहली द्विपक्षीय हवाई अभ्यास वीर गर्जन, तो इसका भारत और जापान था, तो यह बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर था इसका। और नेक्स्ट क्वेश्चन था कि गूगल द्वारा यहाँ पर शुरू की गई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सर्विस का क्या नाम है। तो इसका जो आंसर था आपका यहाँ पर वर्ड। ठीक है, बी ऑप्शन बिल्कुल था। अगला 26वां देख सकते हैं कि भारत के निम्न में से किस राज्य में जो है फरवरी 2023 में खेलो इंडिया विंटर गेम्स का आयोजन किया गया था। तो विंटर गेम जम्मू कश्मीर में किया गया था, बी ऑप्शन आपका सही आंसर था। अनुच्छेद 1 में बताना कि संविधान का अनुच्छेद 1 में क्या है, तो ये था आपका राज्यों का संघ था, ए ऑप्शन था। अगला है क्वेश्चन, फरवरी 2023 में हुई जो पहली ग्रामीण विज्ञान कांग्रेस की बेजानी थी, ये कहाँ हुई थी बताना था। ठीक है, तो ये उत्तराखंड में हुआ था, तो डी ऑप्शन सही था इसका। अगला है कि चंद्र प्रकाश, ठीक है, प्रशासन द्वारा बताना है कि दस्तूर, तो ये आपका भू राजस्व था। अगला क्वेश्चन 43 ताम्रपत्र में बताना था कि यहाँ पर क्या कहा, इसमें आपका उत्तराखंड में विष्णुवर्मन फर्स्ट आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन था कि निम्नलिखित में से बताना था कि किस राजवंश का जो है हिंसंग का था, तो यहाँ पौरव वंश का था।
अगला बात करते हैं यहाँ पर रानी कर्णावती निम्नलिखित में किस परमार साध की संरक्षा थी? आप पृथ्वीपति शाह, डी ऑप्शन हो जाएगा इसका। अगला है कि काशीपुर पहले किस नाम से जाना जाता था? आपका गोविषण बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन। 34वां है कि उत्तराखंड का वो प्रथम राजनेता कौन था जिसे जो है यहाँ पर असहयोग आंदोलन के दौरान जो है जेल भी जाना पड़ा था? तो आपका यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन का जो आंसर मोहन सिंह मेहता, बी ऑप्शन हुआ है, ए ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट था 35 का, इसका आपका नाग देवता था। ठीक है, तीसरा ऑप्शन। अगला क्वेश्चन छपेली की तरह नृत्य था, ये आपका बी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि उत्तराखंड में जो है कम्यून क्या था? तो यहाँ पर जो है ए ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, निश्चित गांव के राजस्व एकत्र करने को लेकर। और हिलजा यात्रा या गोरखाओं द्वारा था, तो ए ऑप्शन हो जाएगा 38 का। और 39 का अगर बात करूँ यहाँ पर मछली पकड़ने को लेकर माउंट मेला हो जाएगा आपका यहाँ पर, सी ऑप्शन। अगला था भद्राज एक लोक देवता है, तो ये बताना था किसका था? ये आपका जौनसर बाबर के हैं। अगला 41 है, इसमें बताना था कि तीनों की शिखरों में से कौन सा जो है उत्तराखंड में स्थित नहीं है? तो ये नंदाकोट चौहन में सब कुछ था, यहाँ पर जो है सी ऑप्शन गलत था, ये आपका उत्तराखंड में नहीं था। अगला क्वेश्चन है नौला स्वाभाविक रूप से होने वाला जो है जलभृत जिसे हाल ही में जो है वो भारत सरकार द्वारा यहाँ पर जो है राष्ट्रीय महत्व के संरक्षित स्मारक के रूप में जो किया गया था, उत्तराखंड में निम्नलिखित स्थानों पे स्थित है। ठीक है, तो इसका जो है सी ऑप्शन बिल्कुल सही था आपका, ये वाला आंसर। अगला क्वेश्चन है कि जमुनानी बांध जो है निम्नलिखित में किस जनपद में है? तो ये आपका नैनीताल जनपद में हो जाएगा, डी ऑप्शन। अगला था झीलों में जो है कौन सा जो है चमोली जनपद में स्थित नहीं है? ठीक है, तो ठीक है, ये आपका था तारक ताल और इसमें। ठीक है, तो इनमें से आपका ए ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर मेरे ख्याल से। तो इसमें थोड़ा डाउट है, तो इसमें तारक ताल और चिकनी ताल के लिखा गया है, तो इनमें से मेरे ख्याल से ए ऑप्शन होगा, एक बार चेक कर लेना। और नेक्स्ट 45 का है, इसमें बताना कि जनगणना सबसे कम थी, आपका उधम सिंह नगर बिल्कुल सही आंसर था। अगला क्वेश्चन था 46 का कि जनगणना बताना था 2011 के अनुसार कि उत्तराखंड में जो महिला साक्षरता दर जनपदों में सही क्रम में और रोही क्रम में लगा रखा है, तो आपका बी ऑप्शन था पिथौरागढ़, रुद्रप्रयाग, उधम सिंह नगर, बी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर था। अगला क्वेश्चन बात कर लेते हैं यहाँ पर कि 47 है कि अलकनंदा नदी की बाईं ओर से मिलने वाली सहायक नदी नहीं है, तो मंदाकिनी नहीं है। अगला है कि निम्नलिखित जनजातियों में से कौन सा एक यमुना और टॉन्स के मध्य में निवास करती है? तो इसका आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा ए ऑप्शन। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार मुझे बताना है कि 2019-20 में उत्तराखंड में बेरोजगारी दर कितनी थी? तो 15 वर्ष और उससे अधिक में बताना कितना? तो 7.1 आपका था इसका। ठीक है, थोड़ा चेक कर लेना इसको, थोड़ा सा इसमें थोड़ा डाउट भी हो सकता है, बाकी आप लोग देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तराखंड में जो है अब राज्य की सूक्ष्म लघु एवं जो उद्योग नीति है 2015, इसमें जो महिला उद्यमिता की दी जाने वाली यहाँ पूंजी अनुदान सब्सिडी की अधिकतम सीमा है, तो इसका आंसर कितना था यहाँ पर बताना था इसको। तो इसमें 20 लाख था शायद। ठीक है, ये भी थोड़ा सा डाउट है, एक बार चेक कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 51 का क्वेश्चन है, इसका बी ऑप्शन बिल्कुल सही था। ठीक है, जो कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर इस तरह का मैचिंग था इसका, जो कि बी ऑप्शन सही बैठ रहा था इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन 52 है कि आर्थिक सर्वेक्षण 2022 के अनुसार बताना था इसमें औसत प्रति माह कितना होगा? इसका भी थोड़ा डाउट है और इसका भी डी ऑप्शन हो सकता है, एक बार चेक कर लेना। और नेक्स्ट है वीर चंद्र सिंह गढ़वाली पर्यटन योजना वाला, ये जून 2002 का था, सी ऑप्शन सही था। अगला है कि उत्तराखंड में जो है जो अर्थव्यवस्था है उसमें 2021-22 में तृतीय क्षेत्र का जो योगदान था प्रचलित कीमतों पर जो है बताना था, तो ए ऑप्शन इसका सही आंसर था। अगला है कि समग्र शिक्षा अभियान किस वर्ष प्रारंभ हुआ था? 2020-21 में। अगला था, ये आपकी रीजनिंग की थी, इसका पहला आंसर सही आंसर था। और 57 का भी यहाँ पर आपका, यहाँ देख सकते हैं कि 57 का इसमें इसका पहला ही था। अगला क्वेश्चन अगर बात करें यहाँ पर, ठीक है, तो ये भी आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन था कि यहाँ पर 62 में तो उत्तराखंड राज्य का कौन सा रैंक था? ये 15वां रैंक था। अगला है कि बल्ब में सामान्यतः कौन सी गैसें भरी रहती बताना था, तो सी नाइट्रोजन और ऑर्गन था। अगला था यहाँ पर अग्निशामक का प्रमुख घटक, तो आपका यहाँ पर कार्बोनेट। ठीक है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ए ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर इसका था। अगला कि मार्स गैस, ये सभी नहीं करा होगा, मीथेन इसका सही आंसर था। और नेक्स्ट क्वेश्चन था कि पर्यावरण के संरक्षण का जो सुधार और पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित किया गया था, तो इसका आंसर 1986 आपका डी ऑप्शन उसका सही आंसर है। ठीक है, अगला था विद्युत धारा को उत्पन्न करने वाले जो यंत्र है उसको कहते हैं। ठीक है, गैल्वेनोमीटर और मोटर एमीटर है जो जनरेटर है, सही आंसर हो जाएगा। अगला है यहाँ पर मैंग्रोव होते हैं, तो यहाँ पर नमक संयंत्र वाला था, ए ऑप्शन सही था। और जैव विविधता अधिनियम ये 2002 का था। अगला क्वेश्चन है कि गाय की विदेशी नस्लें, तो विदेशी नस्लें बताना था इसमें, गाय की क्या होगा? जर्सी, आपका डी ऑप्शन हो जाएगा। अगला था कि टीसीपी और आईपी, ठीक है,
रेफरेंस मॉडल की जो 4 परतें हैं उसमें बताना कौन कौन सी आंसर इसका था, तो ए ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये आपका आंसर सही है। अगला क्वेश्चन है कि यहाँ पर जो है 72 वाला देखते हैं, डैश के लिए एक प्रकार का रजिस्टर है जो कंप्यूटर द्वारा यहाँ पर निष्पादित की जाने वाली अगली ट्रांजेक्शन की परतें यहाँ पर स्टोर करती हैं। तो इसका आंसर जो है सी ऑप्शन था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है यहाँ पर डाटा इंस्ट्रक्शन की खोज करते समय जो है निम्नलिखित में कौन सी मेमोरी सीपीयू द्वारा सबसे पहले यहाँ पर रेफर की जाती है, बताना था इसका। ए मेन मेमोरी हो गया इसकी। अगला था ऑन कंप्यूटर ऑन किया जाता है तो सबसे पहले जो किस कार्य को संपन्न किया जाता है, तो पोस्ट होगा यहाँ पे ए ऑप्शन। अगला था कि विटामिन की जो है मात्रा मुर्गियों के भोजन में अधिक रखी जाती है, तो ये आपका विटामिन ए और के होगा, बी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, अगला था यहाँ पर हिंदी का पोर्शन था। ठीक है, हिंदी का पोर्शन थोड़ा ठीक ठाक लेवल का था, बाकी जीएस तो बहुत ही हार्ड थी। फर्स्ट का आंसर 76 का आपका, ठीक है, होनहार सी ऑप्शन था। अगला यहाँ पर वासुदेव में प्रत्यय बताना था, और प्रत्यय होगा। अगला यहाँ पर बताना था 78 का आपका बिना हानि के कार्यपूर्ति, डी ऑप्शन होगा। अगला की नीर उपसर्ग इनमें से कौन किस में नहीं है बताना है। ठीक है, तो इसका आंसर आपका सी ऑप्शन होगा। ठीक है, सी ऑप्शन होगा। ठीक है, इसमें चेक कर लेना ये। अगला क्वेश्चन है कि लोकतंत्र शब्द का, तो राजतंत्र आपका विलोम शब्द हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा बताना है कि यहाँ पर जो है व्यंजन आपका द्विगुण है, तो सी ऑप्शन हो जाएगा। अगला है 82 का काम करते रहते ही जीवन है, आलस तो मृत्यु है करके है। इसमें बताना था कि जो कॉमा लगा रखा था इसमें यहाँ पर चिन्ह कौन सा था, ये अर्धविराम था। और दुल्हा शब्द का जो है तत्सम रूप बताना था, ये आपका दुर्लभ हो जाएगा, डी। अगला था उच्चारण के आधार पर जो है वो क्या है, तो यहाँ पर संतुष्ट। अगला है कि आंखों में खून उतरना, तो अत्यधिक क्रोध आपका होना सही है, और 86 का सी ऑप्शन था यहाँ पे। अगला है कि उत्तराधिकार में जो है मिली जायदाद, इसको लेकर यहाँ पर रिक्त, तो डी ऑप्शन था इसमें। और नेक्स्ट क्वेश्चन था यहाँ पर वह जो ना करे सो थोड़ा, तो इसमें जो सो क्या था ये बताना था, ये आपका यहाँ पर ठीक है, इसमें बताना था कि सर्वनाम का वित्त संबंध होगा, यहाँ पर डी बी ऑप्शन हो जाएगा। और सन्यासी शब्द में जो है उपसर्ग बताना था कि कौन सा यहाँ पर सन्यासी में उपसर्ग शाम हो जाएगा। अगला है 90 वाला है कि इनमें से विलोम की दृष्टि से यहाँ पर जो है गलत बताना है, तो गलत युग में कौन सा होगा यहाँ पर बताना था आपका। और कृत्रिम प्राकृतिक के अवसर ये संधि भी विक्रय सही है, तो यहाँ पर बी ऑप्शन लग रहा था, बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। अगला कि यहाँ पर हंसा थे सो उड़े गए काग भर दीवान, तो ये आपका था कि भले लोगों के स्थान पर बुरे लोगों के हाथ अधिक यहाँ पर जो है होते हैं, बताया गया इस तरह है सी ऑप्शन। अगला है यहाँ पर अमावस की अंधेरी रात, तो यहाँ पर जो है डी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर अजंता शब्द की संधि विच्छेद बताना है, कौन सा होगा, अच जन अंत है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है यहाँ पे 94 की राष्ट्र की हानि जो है जन से होती है, तो ये जयचंदों में जो बताना कि कौन सी तरह की संज्ञा थी, जो आपका जातिवाचक होगा। अगला था इनमें से जो है तद्भव शब्द बताना था, कौन सा होगा, मयंक तद्भव। अगला है दिशावर बताना था, ये शब्द किसका जो है तत्सम है, दिशांतर का होगा यहाँ पर, ए ऑप्शन। अगला है 97 का, इसमें बताना था अनुभव नहीं है, तो यहाँ पर अनुभव में है। अगला है कि यज्ञ वेदी शब्द बताना था, तो ये आपका संप्रदान तत्पुरुष था। अगला है 99 का, इसमें संधि विच्छेद गलत बताना था, कौन सा संधि विच्छेद गलत है, तो इनमें से ये भी सही, ये भी ठीक है, नावी भी ठीक है यहाँ पर, और यहाँ पर यशोदा। ठीक है, तो यहाँ पर डी ऑप्शन होगा। अगला लास्ट क्वेश्चन है कि भ्रमर बताना कि इनमें से कौन सा शब्द यहाँ पे इसका सही नहीं था, मतलब ठीक है, मिलिंद था, अली था यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पे ठीक है, पारावत ये सही नहीं था इसका, तो बी ऑप्शन है। चेक कर लेना, बाकी कैलकुलेट कर लेना कितने कितने नंबर आ रखे हैं। हो सकता है कि एक आध दो क्वेश्चन गलत हो जाए, तो आप लोग यहाँ पर एक बार कमेंट कर देना, क्योंकि कुछ क्वेश्चन में डाउट भी है, तो आप लोग जो है आंसर की फाइनल आने से पहले आप लोग चेक